आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ोनपे एप्लीकेशन के बारे में कि फ़ोनपे एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फ़ोनपे एप्लीकेशन का यूज़ कैसे किया जाता है। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि फ़ोनपे एप्लीकेशन हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ोनपे एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि बहुत सेफ है, सिक्योर है। और फ़ोनपे एप्लीकेशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या कोई भी वॉलेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फ़ोनपे के ज़रिए ही आप फ़ोनपे का इस्तेमाल करके ही जब चाहें तब किसी के भी अकाउंट नंबर पे या फिर किसी के क्यूआर कोड पे या फिर किसी के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में या यूपीआई के ज़रिए आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही मिनट में, और बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त में, बगैर किसी तरह का कोई पैसे दिए हुए। और इस ऐप में जो मुझे सबसे बड़ी ख़ासियत जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि हम अपने कई बैंक अकाउंट को सिर्फ़ एक एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हैं और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस अकाउंट से हम पैसे ट्रांसफ़र करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगी फ़ोनपे एप्लीकेशन की। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में वही नंबर होना चाहिए जो नंबर आपके बैंक अकाउंट में है, और उसमें 1 रुपये का बैलेंस भी होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो कोई फ्री एसएमएस पैक होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ जिसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप रेफ़र लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रजिस्टर कर चुका है, तो इसलिए मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ। देखिए, ये ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। तो सबसे पहले हमें अकाउंट लिंक करना है। उसके लिए हम नीचे माई मनी पे हम क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करेंगे। अब ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ सर्च बार दिया गया है, यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे। मैं बैंक चूज़ कर लेता हूँ। आपको अगर ना मिले तो आप सर्च करके भी आ सकते हैं। तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। थोड़ा वक्त लगेगा, बैंक डिटेल्स को फेज कर रहा है। हमारा अकाउंट फ़ोनपे एप्लीकेशन से लिंक हो चुका है। अब सेट भीम यूपीआई पिन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और एक बात और याद रखिए, अगर मैंने एक बैंक लिंक किया है, अगर आप चाहते हैं और भी बैंक को ऐड करना तो ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं फिर कर देता हूँ, फिर मैंने कर दिया। आप चूज़ कर लेंगे जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ HDFC। ये बैंक डिटेल्स को फेज कर रहा है, थोड़ा वक्त लग सकता है। हमारा 2 बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है। अब यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करना है। तो याद रखिए, किसी बैंक में ये 4 डिजिट के पिन होते हैं और किसी बैंक में 6 डिजिट के होते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ पर ही देख सकते हैं, हमारा जो HDFC का अकाउंट है उसमें 4 डिजिट ही रिक्वायर्ड है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट मैंने लिंक किया है उसमें 6 डिजिट का पिन बनाने का बोल रहा है। तो अब ये सेट भीम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। भीम यूपीआई पिन एक पिन होता है कि जब भी आप फ़ोनपे से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये पिन आपको डालना होता है। तो चलिए मैं सेट भीम यूपीआई पिन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि आप अपने डेबिट कार्ड के 6 डिजिट, लास्ट के 6 डिजिट जो है वो यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद वैलिड अप टू, मतलब इस पर जो है ना एक्सपायरी डेट और मंथ आपको
इंटर कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को ये एप्लीकेशन खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो आप मैन्युअली डाल भी सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन आएगा आपको पिन सेट करने का। इस तरह से आप अपना UPI पिन सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोफाइल का। आप इस पर क्लिक करके आप अपना एक फ़ोटो लगा सकते हैं, जिसके लिए कैमरा वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ फ़ाइल चूज़ कर लेंगे, जिस फाइल से भी आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ अलाउ मांग रहा है, हम अलाउ कर देंगे। कोई भी फ़ोटो आप चूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अपलोड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एक ईमेल आईडी लगा सकते हैं, जो मैं पहले भी लगा चुका हूँ। उसके बाद आप अपने कुछ डिटेल्स को भी एडिट कर सकते हैं। उसके लिए एडिट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फुल नेम, उसके बाद ईमेल आईडी को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है माय QR कोड का। आप इस QR कोड को जब किसी को सेंड करेंगे तो आपके इस QR कोड को वो अपने फ़ोन पे QR कोड से स्कैन करके वो आपको डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। आप इस QR कोड को प्रिंट करके आप अपनी शॉप पर भी लगा सकते हैं। ये QR कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी शॉप पर भी लगा सकते हैं। इस QR कोड को आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है माय भीम UPI ID का। ये भीम UPI एड्रेस होता है एक तरह से, जिसका यूज़ करके जिसके ज़रिए कोई भी आपको पेमेंट कर सकता है। ये आपका मोबाइल नंबर ही होता है, लास्ट में @ लगाकर YBL लगा हुआ होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मोबाइल नंबर ना रखना, एक नया भीम UPI एड्रेस को सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐड न्यू भीम UPI ID पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक नया भीम UPI ID सेट करना है। तो आप लिख दीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ रज़ा तस्कीन। अब ये अगर अवेलेबल होगा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ग्रीन टिक नहीं लगेगा। तो फिर कोई आप चेंज करके आप डाल सकते हैं। जैसे मेरा नहीं लग रहा है तो मैं फिर कुछ चेंज करके डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर जब आप कंटिन्यू करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। तो वही पासवर्ड आपको देना है जो आपने शुरू में सेट किया था। उसके बाद आपका भीम UPI ID बन जाएगा। यहाँ पर एक QR कोड का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप किसी के भी QR कोड को स्कैन करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी शॉप पर कोई QR कोड लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ फ़ोन पे एक्सेप्ट किया जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इससे उसके QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट उसको पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है बैंक अकाउंट का। आप इस पर अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। हमने अभी फ़िलहाल 2 बैंक लिंक करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है डेबिट कार्ड का। आप फ़ोन पे में डेबिट कार्ड को भी लिंक कर सकते हैं कि फ्यूचर में जब किसी को आप पेमेंट करेंगे तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। तो इसको ऐड करने के लिए ऐड न्यू डेबिट कार्ड पे आपको क्लिक करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद फ़ोन पे में क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर फ़ोन पे वॉलेट है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम वॉलेट वाला ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मांगेगा, KYC डिटेल्स आपको पैन नंबर उसमें दे देना है, या कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट चूज़ करके कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। KYC आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि हमारी KYC कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हमें यहाँ पर बोला जा रहा है अमाउंट ऐड करने के लिए। तो हम जितना अमाउंट चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। हम भीम UPI के ज़रिए भी ऐड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के ज़रिए भी ऐड कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के ज़रिए ऐड करने के लिए डेबिट कार्ड का नंबर हमें यहाँ पर इंटर करना होगा, और जो लिखा हुआ है उस पर मंथ, एक्सपायरी मंथ लिखना होगा, और वाई जो लिखा हुआ है उस पर हमें ईयर, मतलब मंथ और ईयर हमें दोनों चीज़ यहाँ पर शो कर देना होगा। उसके बाद CVV नंबर जो आता है डेबिट कार्ड का, उसे हमें डाल देना है। उसके बाद हम मनी ऐड कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जियो मनी, फ्री चार्ज,
एयरटेल मनी जैसे वॉलेट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करने के ऑप्शन आ जाते हैं। टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके आप उसके कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए टू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिख रहा है स्टार्ट योर फर्स्ट पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारा कॉन्टैक्ट आपका आ गया है जिस पर आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, उसको आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है तो आप कीपैड को यहाँ से ऑन करके उसका नंबर लिख भी सकते हैं। उसके बाद टू अकाउंट्स का ऑप्शन आता है। आप डायरेक्ट किसी के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए टू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके हमें बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बैंक को चूज़ करेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर अकाउंट नंबर डालना है। उसके नीचे अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है। IFSC कोड के बारे में बोला जा रहा है नॉट रिक्वायर्ड, मतलब हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है हमारा, हम उस अकाउंट को फ़ोन पे एप्लीकेशन के साथ हमने लिंक किया है और इसी अकाउंट से हम पैसे ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर IFSC कोड ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम डायरेक्ट अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, फ़ोन नंबर डाल देंगे। अगर नहीं भी डालेंगे फिर भी कोई ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शनल है, लेकिन हम डाल देंगे तो अच्छी बात होगी। निक नेम डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दीजिए, नहीं चाहे तो नहीं भी डालेंगे फिर भी कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। इस तरह से आप बैंक अकाउंट को ऐड कर पाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है वीव ऑल ऑफ़र्स का, इस पर क्लिक करके आप बहुत सारे ऑफ़र्स के बारे में जान सकते हैं। जैसे बिजली के बिल पेमेंट करने पर भी कुछ ऑफ़र होता है, बहुत सारी दुकानों पर पेमेंट करने पर कुछ ऑफ़र होता है। उन सारे ऑफ़र्स की डिटेल्स आप यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है रेफ़र और अर्न का, तो इस पर क्लिक करेंगे। ये लिंक अगर आप किसी को भी सेंड करते हैं, किसी को रेफ़र करते हैं, वो आपके रेफ़र अकाउंट लिंक से अगर डाउनलोड करता है इस एप्लीकेशन को, तो 100 रुपये आपको भी मिलेगा और 100 रुपये उनको भी मिलेगा जिन्होंने डाउनलोड किया है। तो मैंने अपना रेफ़र लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको भी 100 रुपये मिलेंगे। उसके बाद आप यहां पर मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह का जो किसी तरह की पॉलिसी आपने ली है तो आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड का आप पेमेंट कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं। गैस सिलेंडर आप बुक कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। केबल टीवी का रिचार्ज भी आप कर सकते हैं। फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आप कोई एप्लीकेशन भी चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पे परचेज़ कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से नंबर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि भीम UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप किसी के भी ज़रिए आप अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। आप यहाँ वी प्लान पे क्लिक करके आप प्लान भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे और उसके बाद नीचे रिचार्ज पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। और DTH रिचार्ज करने के लिए DTH पे क्लिक करेंगे। हम चूज़ कर लेंगे कि हम किसका रिचार्ज करना चाहते हैं, जैसे डिश TV है। अब यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे या फिर वीविंग कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद कंफर्म करेंगे। इस तरह से हम DTH रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड का बिल भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड बिल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपना कार्ड चूज़ कर लेंगे, वीज़ा है, रुपए है, मास्टर है, जो कार्ड हो आप चूज़ कर लीजिए। मैं चूज़ कर लेता हूँ मास्टर। उसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर दे देंगे। उसके बाद कंफर्म करेंगे। इस तरह से आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है हिस्ट्री का, जब आप इस पर क्लिक करके करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपने किधर से पेमेंट आपका आया है और आपने कहाँ पर पेमेंट किया है। मानकर चलिए आप कहीं पर पेमेंट कर रहे हो और आपका पेमेंट नहीं हुआ, फेल्ड हो गया, तो आप यहाँ पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट फ़ोन पे सपोर्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं
और ये क्लिक करने के बाद आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आपके पेमेंट के साथ क्या हुआ है, और आप चूज़ करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारा नॉलेज हुआ होगा, काफ़ी चीज़ें जानने का मौका मिला होगा और जाना होगा आपने। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।